नमस्कार। बहुत से साधक सवाल पूछते हैं कि आपकी सभी वीडियोस में अनहद नाद की शुरुआती आवाजों को भी आज्ञा चक्र से सुनने व ध्यान लगाने को बताया गया है, लेकिन अक्सर उनको सुनने को मिलता है कि अनहद नाद को राइट कान से ही सुनना चाहिए। तो आज हम इसी विषय को समझेंगे, क्योंकि ये वो विचार है जो अगर साधक के मन में बैठ जाए तो जब भी साधक ध्यान करेगा और उसको अगर लेफ्ट कान की तरफ से कोई आवाज सुनाई देने लगे, जैसा कि अक्सर शुरुआत में महसूस होता है, कभी साधक को लेफ्ट और कभी राइट कान में आवाज सुनाई देती है और कुछ साधकों को दोनों कानों में आवाज सुनाई देती है। इन तीनों ही अवस्थाओं में साधक का ध्यान और गहरा होने की बजाय ध्यान टूट जाता है और साधक इसी बात पर विचार करने लगता है कि कौन सी आवाज को सुने और कौन सी आवाज को छोड़े। और जिन साधकों को शुरुआती आवाज लेफ्ट कान से सुनाई देने लगती है, उनको तो शंका ही होने लगती है कि क्या उनकी ध्यान विधि ठीक है या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में अनहद नाद को राइट कान से सुनने वाली इसी विधि के पीछे के कारण को धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समझेंगे, क्योंकि अगर मैं अपने अभ्यास के अनुसार समझाऊंगा तो शायद कुछ साधकों को भरोसा न हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े धार्मिक प्रचारक भी इस बात को बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि आत्मज्ञान और ईश्वर अनुभूति प्राप्त करने के 1000 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा रास्ता सबसे सहज है, हम वही चुनते हैं। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि बाकी के सभी रास्ते गलत हैं, लेकिन आपको समझना होता है कि कौन सा रास्ता गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपनाया जा सकता है और कौन सा नहीं। तो अनहद नाद को आज्ञा चक्र, दसम द्वार, थर्ड आई से सुने या राइट कान से सुने, इसका सटीक उत्तर पाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जो सबसे पुराने लेख हैं, जैसे वेद, पुराण और उपनिषद, वहां से मिल सकता है। दूसरा, जो संत महात्मा भारत में और अन्य देशों व धर्मों में अलग अलग समय पर प्रकट हुए, उनकी शिक्षाएं हैं। और तीसरा, कोई अभ्यासी जो आपको एक लाइन में इस शंका से बाहर निकाल दे। लेकिन मैं आपको धर्म ग्रंथों के अनुसार ही समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद पढ़कर समझना चाहेंगे तो साल भर से भी ज्यादा का समय लग सकता है। तो आप कितना भी अध्ययन कर लें, लेकिन अनहद नाद के बारे में 2 बातों पर सभी वैदिक धर्म ग्रंथ और सभी संत महात्मा एकदम सहमत नजर आते हैं। पहली शिक्षा, जैसे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में ओम को ही इस सृष्टि की सबसे ऊंची और सच्ची शक्ति बताया गया है, और संतमत में भी सभी संतों महात्माओं ने उसी शक्ति को ओंकार, अनहद नाद, शब्द, धुन, नाम, शब्द आदि नामों से उसकी महिमा की है। और सूफी फकीरों ने भी उसी आवाज को बांगे आसमानी और कलामे इलाही आदि कहा है। दूसरी शिक्षा भी जो सभी वैदिक ग्रंथों और संतों महात्माओं की शिक्षाओं में एक जैसी है कि अनहद नाद की आवाज को इन शारीरिक कानों से सुना नहीं जा सकता। इस अवस्था के बारे में भी अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग तरीके दर्ज हैं, लेकिन कुल मिलाकर सभी का मतलब एक ही है कि उस दिव्य आवाज को सुनने के लिए आपको लगातार ध्यान साधना से शरीर के 9 द्वारों, जो 2 आंखें हैं, 2 कान, 2 नाक के छेद, 1 मुंह और 2 मलमूत्र के छेद, इन सभी 9 छेदों से चेतना को समेटकर आज्ञा चक्र, दसम द्वार, थर्ड आई, आप किसी भी नाम से समझ सकते हैं, उस पॉइंट पर केंद्रित करना होगा। तब आपको अनहद नाद की सूक्ष्म आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन जब तीसरी बात आपको सुनने को मिलती है कि अनहद नाद की आवाज को दाएं कान से ही सुनना चाहिए, तो सवाल उठता है कि जब सभी धर्म ग्रंथ और सभी संत महात्मा एक ही शिक्षा देते हैं कि अनहद नाद को कानों से सुना ही नहीं जा सकता, तो ये दाएं कान से सुनने की बात का क्या मतलब है। अब इस बात को जब आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर कहाँ लिखा है और इसके पीछे का कुछ तो रहस्य जरूर होगा। अब ये वो सवाल है जिसका जवाब खोजना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सभी संतों महात्माओं ने अपने शिष्यों को जो दीक्षा के समय बताया, उसे लगभग सभी ने गुप्त रखा। इसीलिए इसका जवाब संतमत विचारधारा के किसी भी संत महात्मा की शिक्षाओं में से मैं ढूंढ नहीं पाया था।
या हो सकता है कहीं पर दर्ज हो, मैं समझ ही न पाया हूं। और अगर वेदों उपनिषदों का सहारा लिया जाए तो उनमें भी बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं जिन्हें गुप्त रखा जाता था या इतना रहस्यमयी तरीके से दर्ज किया गया था कि कोई आम साधक उसे समझ न पाए। लेकिन अनहद नाद को राइट कान से सुनने के बारे में आप इन 3 ग्रंथों में पढ़ सकते हैं, शिव पुराण, शिव संहिता और हठ प्रदीपिका। जब आप इन तीनों ही ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जिनमें सिर्फ कुछ लाइनों में ही ऐसा लिखा गया है कि दोनों कानों को उंगलियों से बंद करके अनहद नाद को दाएं कान से सुने, लेकिन अगर आप ध्यान से खोजते हैं तो इन तीनों ही ग्रंथों में इस विधि के पीछे का जो सोर्स बताया गया है वो नाद बिंदु उपनिषद है। अगर किसी साधक के लिए उपनिषद एक नया शब्द है तो आपको थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पुरानी रचना वेद हैं और वेदों में दर्ज ध्यान साधना से संबंधित जानकारी को योगी आदि शंकराचार्य द्वारा 108 उपनिषदों में लिखा गया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक मोटी किताब में से सिर्फ कुछ पेजों का एक गैस पेपर तैयार किया गया था। उन्हीं 108 उपनिषदों में से नाद बिंदु उपनिषद है, जिसका आधार हर जगह दिया जाता है जहां पर भी अनहद नाद को राइट कान से सुनने की बात कही गई है। लेकिन अगर आप नाद बिंदु उपनिषद को पढ़ें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बल्कि उसमें ओम ओमकार की शक्ति को एक हंस नामक पक्षी के शरीर के रूप में समझाया गया है। उसमें हंस की राइट आंख को धर्म और लेफ्ट आंख को अधर्म बताया गया है और दोनों आंखों के बीच के स्थान को, जिसे आप थर्ड आई भी कह सकते हैं, उसे सत्य बिंदु कहा गया है। तो साधारण भाषा में नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार हमारे सर के राइट हिस्से को पॉजिटिव और लेफ्ट हिस्से को नेगेटिव की तरह समझाया गया है। तो नाद बिंदु उपनिषद से हमें ये बात समझ आती है कि अनहद नाद साधना में साधक को राइट साइड से आने वाली आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि वो धर्म से या पॉजिटिविटी से संबंधित आवाज है। अब इसका और आश्वस्त करने वाला निर्णय आप हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में पा सकते हैं, जिसे 15वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था। और हठ योग प्रदीपिका जैसा नाम से ही समझ आता है, उस समय में जितने भी हठ योग थे उन्हें इस एक ग्रंथ में सम्मिलित किया गया था। उन्हीं में से एक हठ योग नादा अनुसंधान था, जो अनहद नाद साधना से संबंधित है। लेकिन इस ग्रंथ में से हर कोई सिर्फ इस बात को पढ़कर कि अनहद नाद को राइट कान से सुनना चाहिए आगे बताने लग जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसी ग्रंथ में साफ साफ दर्ज है कि राइट कान से अनहद नाद सुनने की जो विधि है वो सहज योग नहीं है, मतलब गृहस्थी साधकों के लिए नहीं है, बल्कि हठ योगियों के लिए है। और इस ग्रंथ के अनुसार साधक को राइट कान से अनहद नाद सुनने से पहले प्राणायाम, कुंभक, रेचक जैसी विधियों से, जिनके द्वारा प्राणवायु मतलब सांसों पर नियंत्रण पाया जाता है, और प्राणवायु पर नियंत्रण पाकर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों को बैलेंस करने के बाद ही अनहद नाद को दाएं कान से सुनने के बारे में बताया गया है। जबकि सावधानी अनुसार उसी ग्रंथ में ये भी दर्ज है कि नाड़ी शोधन करने से पहले अनहद नाद को राइट कान से नहीं सुना जा सकता। अगर आप तीनों नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का शोधन किए बगैर राइट कान से अनहद नाद को सुनते हैं तो साफ साफ लिखा है कि इसके खतरनाक परिणाम आ सकते हैं। तो बिना किसी व्यक्तिगत गाइडेंस के इस योग को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस हठ योग विधि से स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को प्रभावित किया जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि अनहद नाद को सीधे ही राइट कान से सुनने की जो बात कही जाती है वो इन तीनों ग्रंथों के माध्यम से ही कही जाती है, और वो विधि गृहस्थी साधकों के लिए बिल्कुल नहीं है। इसीलिए संतों महात्माओं ने गृहस्थी साधकों के लिए सहज योग साधना या सूरत शब्द योग, जिसमें मंत्र जप सिमरन पर इतना जोर दिया गया है ताकि मंत्र जाप से आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से एकाग्रता प्राप्त करके धीरे धीरे अनहद नाद की पहली आवाज से लेकर ऊपर के मंडलों की नाद शब्द धुन तक पहुंच जाएं, वो भी कम से कम शारीरिक और मानसिक परेशानी से गुजरते हुए।
आज मैं आपको सालों के अभ्यास के बाद बता सकता हूँ कि सभी संतों महात्माओं धार्मिक ग्रंथों में जो गृहस्थी साधक के लिए संदेश है वो दाएं कान से नहीं बल्कि दाएं तरफ से आ रही अनहद नाद की आवाज के बारे में बताया गया है। लेकिन शुरुआती अभ्यास से आपको जो शुरू में स्थूल आवाजें सुनाई देती हैं वो आपको कभी लेफ्ट और कभी राइट कान से आती सुनाई देती हैं। लेकिन शुरुआती आवाजों पर एकाग्रता प्राप्त करने से जब आपकी चेतना शक्ति पूरे शरीर से सिमटकर आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो उस अवस्था में तो शरीर का ही एहसास नहीं रहता, कानों का एहसास तो क्या रहेगा। तो उस अवस्था में बहुत सी सूक्ष्म आवाजें आपको ओम की गुंजन, मृदंग नाद आदि बहुत ही धीमी आवाज में राइट साइड की तरफ से ही सुनाई देने लगते हैं। इसीलिए आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर जप सिमरन से टिकाए रखें। इससे आप बहुत सी शारीरिक परेशानियों से बच जाते हैं और बिल्कुल सहज तरीके से ध्यान करते हुए धीरे धीरे राइट साइड से आ रही सूक्ष्म अनहद नाद की धुनों को सुन पाते हैं, जिनमें खुद को विलीन करके आप अपने अंदर का आध्यात्मिक सफर शुरू कर पाते हैं। इसीलिए शुरुआती ध्यान साधना में आपको लेफ्ट या राइट की आवाज के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, अन्यथा इसी अवस्था में साधक का बहुत समय खराब हो जाता है। और अगर आप जबरदस्ती सिर्फ दाएं कान की आवाज पर ध्यान टिका लें तो उससे दूसरे तरफ के शरीर में आप खुद ही कुछ दिनों में परेशानी महसूस करने लगते हैं, जिनके कारण साधक टांगों के दर्द, पीठ की दर्द जैसी परेशानियों से ही आगे नहीं निकल पाते। और कुछ साधकों का एक ही साइड का पूरा शरीर सुन्न होता है और कुछ साधकों को सर के एक साइड में बहुत खिंचाव महसूस होता है। तो आप शुरुआत में अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ही रखने की कोशिश करें। इस वीडियो में मैंने आपको धार्मिक ग्रंथों व संतों महात्माओं के अनुसार आपकी शंका का हल करने की कोशिश की है। किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभ्यास के दौरान पहली आवाज से लेकर ओंकार की गूंज और फिर अखंड अनहद नाद शब्द धुन का प्रैक्टिकल अंदरूनी सफर या अनुभव कैसा होता है। आप हर रोज पूरे प्रेम व विश्वास के साथ ध्यान करते रहें। सही समय आने पर परमपिता परमेश्वर की कृपा से आपको सही मार्गदर्शन आपके अंदर से ही मिलता रहता है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आपको मदद मिली होगी। आपके कुछ सवाल हो तो आपके ईमेल्स और कमेंट्स का स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।